नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे कंप्यूटर टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रक्रिया होता है, इसकी पूरी जानकारी सहित हम आपको समझाएंगे। अब हम सबसे पहले जानते हैं इसमें एमएस वर्ड में फॉन्ट क्या होता है। इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा लिखे गए शब्दों को भाषा, स्टाइल व साइज व शब्दों को गहरा करने, तिरछा करने के लिए, शब्दों में अंडरलाइन कर लगाने के लिए, ऊपर नीचे की घात को लगाने के लिए, शब्दों को सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस इच वर्ड व टेंस केसेस करने के लिए, शब्दों को अक्षर में लाइट करने के लिए, शब्दों को कलर बदलने के लिए आदि सभी के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। अब इसमें दूसरी बात जानेंगे हम पैराग्राफ क्या है। इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा टाइप किए गए शब्दों को पैसेज, बुलेटिन्स, स्टाइल व नंबरिंग डालने के लिए, पैराग्राफ का लाइफ या राइट सिखाने के लिए, लाइन के लिए स्पेसिंग, संख्या को कम करने या हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ABCD को क्रम में करने के लिए, लाइन में कलर डालने के लिए, लाइन व बोल्ट्स देने के लिए हम कमांड का यूज किया जाता है। स्टाइल, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा लिखे गए शब्दों को स्टाइल चेंज करने के लिए किया जाता है। फाइंड, अपने द्वारा बनाई गई फाइल में किसी शब्द को ढूंढने के लिए फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। रिप्लेस, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल में एक शब्द की जगह दूसरा नया शब्द डालने के लिए रिप्लेस का यूज किया जाता है। अब एमएस वर्ड में जो सबसे ज़रूरी होता है इंसर्ट में जानेंगे पैराग्राफ्स को, कलर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज। अब कवर पेज, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल या मुख्य पृष्ठ को कवर या एडिटिंग करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए कवर पेज का यूज किया जाता है। ब्लैंक पेज, इस कमांड का यूज हम खाली पेज को ओपन करने के लिए इस ब्लैंक पेज का यूज किया जाता है। ब्रेक पेज, इस कमांड का यूज हम सिलेक्ट शब्दों को एक पेज से दूसरे पेज, नए पेज पर ले जाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। अब इसमें जानेंगे हम मुख्य कौन कौन से। इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कॉन्टैक्ट नेक्स्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल आदि। इंसर्ट टेबल क्या होती है। इस कमांड का यूज हम नई फाइल को बनाने के लिए लेते हैं। ड्रॉ टेबल, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल में से कुछ शब्दों को लिखने के यूज में लेते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा लिखे गए शब्दों को टेबल में बदलने के लिए यूज में लेते हैं। तीसरी बात है एक्सेल स्प्रेडशीट, इस कमांड का यूज हम एक्सेल की सीट को अपने फाइल में ओपन करने के लिए लेते हैं। क्विक टेबल, इस कमांड का यूज हम कॉम्पैक्ट में सेव टेबल के यूज में फाइल को बनाने के लिए यूज में लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डायरेक्टर की। इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को में फोटो प्रिंट ओल्ड ऐड करने के लिए यूज में लिया जाता है। कलर प्रिंट, इस कमांड का यूज हम कोई भी डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट माउस, स्प्रेडशीट, फोटोशॉप, पिक आदि को इंसर्ट से सेंड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेस, इस कमांड का यूज हम विभिन्न आकृतियों को यूज करने के लिए फाइल का निर्माण किया जाता है। स्मार्ट आर्ट, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को स्मार्ट में चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। चार्ट, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को काट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी होती है लिंक क्या है। हाइपरलिंक, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल
का लिंक बनाने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। बुकमार्क, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को लास्ट में जहां सेव करना होता है उसे वहां हाइपरलिंक उसी जगह से चालू करके उसकी लोकेशन पर जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हेडर, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा फाइल का सबसे ऊपरी भाग होता है जहां पर हम पेज नंबर या हेडिंग डाली जाती है के लिए इसका यूज किया जाता है। पोटर, यह अपने फाइल का सबसे नीचे वाला या बॉटम पैक्ट होता है पर ये पेज नंबर या सीखने के लाइनें डाली जाती है। पेज नंबर, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल या पेज को नंबर डालने के लिए इसका यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, इस कमांड का यूज हम शब्दों को बॉक्स में लिखने के लिए करते हैं। क्विक पास्ट, इस कमांड का यूज हम क्विक पेज में सेव गैलरी के यूज में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। वर्ड आर्ट, शब्दों को डिजाइन में लिखने के लिए बदलने के लिए वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सिग्नल लाइन, इस कमांड में बनाई गई फाइलों सिग्नल लाइन डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। डेट एंड टाइम, इस कमांड का यूज हम बनाई गई फाइल एंड डेट टाइम डालने के लिए यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट, इस कमांड का यूज हम अपनी फाइल में किसी अन्य को ओपन करने के यूज में लेते हैं। एजुकेशन, इस कमांड का यूज हम मेथड्स को फॉर्मेट्स को अपनी फाइल में ओपन करने के लिए इसका यूज एजुकेशन का यूज किया जाता है। सिंबल, इस कमांड का यूज हम सिंबल्स को अपनी फाइल्स में यूज करने के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद करेंगे हम पेज लेआउट। थीम्स, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल का बैकग्राउंड थीम्स चेंज करने के लिए, फॉन्ट्स एवं इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए थीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे मार्जिन्स, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल के पेज का मार्जिन, गई चौड़ाई, बीच की लंबाई आदि को सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, इस कमांड का यूज हम पेज को रोटेशन एंड लैंड स्पेस में करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉलम्स, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को पैराग्राफ व कॉलम्स को ड्राइव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साइज, इस कमांड का यूज हम पेज की साइज आदि आवश्यकताओं को सार पेज सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ब्रेक्स, ब्रेक्स के बारे में जानेंगे हम दोस्तों। ब्रेक्स होता क्या है? इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई पैराग्राफ्स को ब्रेक व टुकड़े तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। लिंक नंबर, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को प्रोग्राम लाइन में नंबर्स डालने के लिए यूज किया जाता है। लेटर मार्क, इस कमांड का यूज हमारे द्वारा बनाई गई फाइल को पेज को बैकग्राउंड में वर्ड्स को डालने के लिए इसका यूज करते हैं। पेज कलर, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल के पेज में कलर करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। पेज बॉर्डर, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल के बॉर्डर को डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंटेंट, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को लेफ्ट या राइट में ले जाने के लिए इसका यूज करते हैं। इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल लाइन के बीच के स्पेस को कम करने व ज़्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिफ्रेश, टैबलेट्स ऑफ कम्युनिटर, इस कमांड का यूज हम फाइल को बनाने में उसकी
उसकी एक कमेंट्स टेबल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐड टेक्स्ट, अपने द्वारा टाइप किए गए शब्दों को लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंसर्ट फुटनोट, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल्स में फुटनोट ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फुटनोट वह नोट होता है जो पेज के एंड में लिया जाता है। नेक्स्ट फुटनोट, अगला फुटनोट देने के लिए कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंसर्ट एंड नोट, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल में एंड नोट डालने व बनाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है होता है जो शब्दों को लाने ले जाने में के कार्य करता है। शो टेक्स्ट, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाए गए फॉन्ट्स में डालने और नोट्स को एक बोर्ड में शो करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट कंस्ट्रक्शंस, ऐड नाउ सर्च, इस कमांड का यूज हम न्यू एक्टर्स बुक में लिखने व आदि तथा बुक बनाने के लिए किया जाता है। ऐड न्यू प्लेस होल्डर, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल में दूसरा अन्य व नया प्लेस हेडर का नाम बनाने के लिए किया जाता है। स्पेस लाइनर, इस कमांड का यूज हम कंप्यूटर में पहले से सेव फाइल में से कोई भी फाइल का बुक स्कोर करने के लिए किया जाता है। मैनेज स्कोर, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को मैनेज करने के लिए किया जाता है। स्टाइल, अपने द्वारा बनाई गई फाइल के शब्दों का स्टाइल चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल कॉपी, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल्स का फुल डिटेल्स डालने के लिए किया जाता है। इंसर्ट कन्फेशन, इस कमांड का यूज हम अपनी फाइल को में कोई भी टेक्स्ट इमेज को ऐड करने के लिए किया जाता है। मार्क करेक्शंस, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को रॉबिक्स और अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मार्क एंट्री, इस कमांड का यूज हम इंट्रो बनाने के लिए किया जाता है। मेलिंग इन्वॉल्व, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को तैयार करने के लिए किया जाता है। इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को लेटर में लिफाफे में लेवल की साइज में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेटर, ईमेल, मैसेज, लेवल, टेबलेट्स, नंबर, स्टेप मेल के इस्तेमाल आदि। अब सिलेक्ट रेफरेंस, टाइप न्यू लेटर, इस कमांड का यूज हम नई लाइन तैयार करने के लिए यूज करते हैं। यूज एग्जिट लाइट, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा अपने ही बने हुए फाइल में से कुछ बदलाव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिलेक्ट रोम्स आउटलुक, इस कमांड का यूज हम किसी भी अन्य की फाइल में यूज से नई फाइल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। हाईलाइट मेल्स फिल्टर्स, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा मार्क्स किए गए शब्दों को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एड्रेस ब्लॉक, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाए गए लाइट में डाले गए एड्रेस में एड्रेस ब्लॉक कर इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्रिएटिंग लाइन, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल में से ग्रेडिंग लाइन डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंसर्ट इमेज फील्ड, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा तैयार की गई लिस्ट की हर एक एंट्री को अपनी फाइल में से इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट, स्प्रेड एंड ग्राफिक, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा लिखे गए गलत स्पेलिंग को सही करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस कमांड का यूज हम एक स्पेलिंग का भाषाओं में बोली जाने वाली स्पेलिंग ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
रिफ्रेश इस कमांड का यूज हम एक ही स्पेलिंग का अलग भाषाओं में बोली जाने वाली स्पेलिंग को टूकने में यूज किया जाता है। थ्रिमस इस कमांड का यूज हम एक ही स्पेलिंग का अब हम बात करेंगे दोस्तों रिफ्रेश की। इस कमांड का यूज़ हम एक ही फाइल को स्पेलिंग का अलग अलग भाषाओं में बोली जाने वाली स्पेलिंग को टुकड़े में यूज किया जाता है। थीम्स इस कमांड का यूज हम एक ही स्पेलिंग को अलग अलग में प्रयोग के वाले ढूंढने के लिए किया जाता है। थर्ड इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा लिखे गए शब्दों को भाषाओं में दूसरी भाषाओं में बदलने के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा चेंज की गई स्पेलिंग का अर्थ अलग ढूंढने में इसका यूज किया जाता है। सेट लैंग्वेज इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा यूज ली गई भाषाओं को सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्ड काउंट अब हम जानेंगे दोस्तों एमएस वर्ड में वर्ड काउंट क्या होता है। इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा टाइप किए गए शब्दों को पेज या वर्ड वाक्य को पैराग्राफ व लाइन आदि संख्याओं को लगाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, मतलब गिनने के लिए इसका यूज किया जाता है। कमेंट्स इस कमांड का यूज हम किसी भी पेपर पर फुल डिटेल्स लिखने के या ऐसे लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिलीट डाले गए कमेंट को हमारे द्वारा जो डाला गया कमेंट है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज किया जाता है। अभी हम इसमें जानेंगे प्रीव्यू क्या होता है। प्रीव्यू जानेंगे हम इस वर्ड में प्रीव्यू क्या होता है। इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा जो फाइल को डाले गए पिछले कमेंट्स पर जाने के लिए प्रीव्यू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा जो डाले गए कमेंट्स को आगे कमेंट लगाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। टेक्स्ट चेंज अब हम जानेंगे दोस्तों टेक्स्ट चेंज कमांड का इस्तेमाल हम अपने द्वारा डाले गए कमेंट्स बॉक्स का कलर चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्लोन के इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अपने द्वारा डाले गए कमेंट्स के डिटेल को शो व ऑफ हाइड करने के लिए कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मार्कअप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों एमएस वर्ड में हम जानेंगे। मार्कअप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इस कमांड का यूज हम इसलिए करते हैं कि अपने द्वारा जो कमेंट किया गया उसको हाइड में यूज में लिया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीविंग पॉइंट इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा डाले गए कमेंट्स के समरी अपनी फाइल के पेज के राइट साइड में ओपन ऑफ एक चाइल्ड बोर्ड में शो करने के लिए यूज में लेते हैं। एक्सेप्ट अब हम जानेंगे दोस्तों एक्सेप्ट क्या होती है। इस कमांड का यूज हम अपनी फाइल को किसी अन्य के साथ सॉर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस अन्य की फाइल को अन्य स्वीकार करने के लिए इस कमांड के यूज में लिया जाता है। कंपेयर अब हम जानेंगे दोस्तों कंपेयर क्या होता है। कंपेयर होता है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट शीट। तो इस कमांड का यूज हम
अपने द्वारा जो बनाई गई फाइल में प्रो लगाने के लिए यूज़ में लेते हैं। व्यू, अब हम जानेंगे दोस्तों व्यू क्या होता है और व्यू की पूरी डिटेल हम इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो इस कमांड का यूज हम दोस्तों अपने द्वारा जो बनाई गई फाइल के पेज को हैंड लेआउट, फुल स्क्रीन, पेडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइनिंग, डिलीट, हाइट को कन्वर्ट करने के देखने के यूज में लिया जाता है। सो राइट, रूलर, डॉक्यूमेंट्स, मैप, फ्लाइट, थंबनेल्स, मैसेज बार को शो व हाइड करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। जूम क्या होता है दोस्तों? एमएस वर्ड में सबसे ज़रूरी होता है जूम क्या होता है? इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा जो बनाई गई फाइल को अलग अलग करने के लिए जूम लेवल पर देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों अपने द्वारा बनाई गई फाइल को पेज को एक पेज टू पेज व पेज के अनुसार देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कमांड का यूज हम न्यू विंडो, ये क्या होता है दोस्तों? अब इसमें जानेंगे हम। इस कमांड का यूज हम न्यू विंडो फाइल या पेज ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो लास्ट लाइन है दोस्तों इसके बारे में जानेंगे हम कि ये क्या होती है। अरेंज ऑल, इस कमांड का यूज हम अपने द्वारा जो ओपन किए गए पेज को साइड बाय साइड स्क्रीन पर देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी बारीकी से जानकारी जानेंगे। लास्ट में आ गए हम। यह हमें टाइपिंग, एडिटिंग व फॉर्मेटिंग एवं फॉर्मेट को प्रिंट की सुविधा प्रदान करता है। इसी कारण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा निजी कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम जानेंगे दोस्तों एमएस वर्ड के कितने वर्जन आए हैं अब तक। एमएस वर्ड के 2013, एमएस वर्ड के 2016, एमएस वर्ड के 2019 और एमएस वर्ड के 2021 के वर्जन आ चुके हैं। अब इसके बाद में आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि एमएस वर्ड का दूसरा क्या नाम है। तो एमएस वर्ड का जो दूसरा नाम है, कभी कभी विनवर्ड, एमएस वर्ड या वर्ड कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रकाशित एक प्रोसेस यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल ऑफिस उत्पादन अनुप्रयोग में इसे एक मूल्य रूप से चार्ल्स सिनेमा और रिसर्च बॉडी द्वारा इसे पहली बार 1993 में रिलीज किया गया था। अब हम जानेंगे दोस्तों जो एमएस वर्ड के जनक कौन हैं। कभी कभी विंडोज एमएस वर्ड या वर्ड कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रकाशित शब्द प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल कार्यालय उत्पादन अनुप्रयोग में से एक है। मूल रूप से चार्ल्स सिनेमा और रिसर्च बॉडी द्वारा विकसित यह पहली बार 1983 में जारी किया गया था। एमएस वर्ड में कितने बार होते हैं? सही बार 5। एमएस वर्ड 2010 में कुल 5 पेज बॉर्डर मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 5 पृष्ठ वर्ड बॉर्डर है। बॉक्स 3 की छाया कोई नहीं कस्टम शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पेज बॉर्डर टेक्स्ट के चारों ओर एक बॉर्डर या डॉक्यूमेंट देता है जिसका यूजर काम कर रहा होता है। एमएस वर्ड में इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो सरल और जटिल दोनों तरह दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। ऑफिस 365 के
आप एप्लीकेशन को अपनी ही हार्ड ड्राइव पर डाउनलोड कर सक्षम रूप से ऑनलाइन संस्करण तक आपकी पहुंच होगी। जो एम एस वर्ड का सबसे नया वर्जन कौन सा है? एम एस वर्ड का जो सबसे नया वर्जन है वह है क्वेरा। एम एस वर्ड का न्यू वर्जन कौन सा है? एम एस वर्ड 2021 का जो लेटेस्ट वर्जन आया है वह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 5 उपयोग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जैसे फ्रेशर पत्र लिखने, गतिविधियों क्विज प्रशिक्षण, छात्रों को होमवर्क समावेट आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें दूसरी बात करेंगे हम दोस्तों। इसमें 7 टैब शामिल होम सम्मिलित करें। पेज लेआउट, संदर्भ, मेलिंग, समीक्षा और प्रत्येक टैब संबंधित कमांड में विशिष्ट समूह होते हैं। यह आपको हम आमतौर पर उपयोग के लिए जाने वाले आदेशों तत्व पहुंच प्रदान करता है जिनकी आपको किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानेंगे एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। एम एस वर्ड डिटेल्स सॉल्यूशन ऑन वर्ड का उदाहरण है। जो एम एस वर्ड का कोर्स है वो कितने दिनों में कंप्लीट होता है दोस्तों, अब हम जानेंगे। एक एम एस वर्ड में कुल 9 मेनू होते हैं जिसका नाम इस प्रकार है। एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका इस्तेमाल अक्सर वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य यानी तरह तरह के डॉक्यूमेंट आदि बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट, प्रिंट आदि करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम आता है। ये एम एस वर्ल्ड के लाभ हम जानेंगे कि इसका हमें इसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, इसका क्यों सीखना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। ये एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें यूजर डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका उदाहरण यूजर नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कई बात आ जाती है कि एम एस वर्ल्ड में खोले गए खोले गए खोले गए पेज पर कहीं भी टैप करें जिसे आपको हटाना है। वह दूसरा नंबर वह अब विंडोज कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल कर आपके उसके पास वाले मैश को स्कैन कमेंट दबाए और उसको हटा सकते हैं। एम एस वर्ल्ड कैसे सीट कैसे हटाऊं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं दोस्तों। मैं इतना कहकर मेरे चैनल जो यूट्यूब चैनल है संदीप टेक्निकल कंप्यूटर चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ने की कोशिश करो ताकि मैं इससे अच्छी जो जानकारी हो सके वो मैं आप तक पहुंचा सकूँ और आपके साथ ऐसे ही बना रहा हूँ। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे मेरे साथ दोस्तों, कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई नॉलेज दे सकूँ ताकि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मेरा जो विश्वास है वो ऐसे ही कैसे आगे चलता रहे और मैं आपको एक नई से नई वीडियो ला सकूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको हर एक नई वीडियो के साथ नया नया कुछ बता सकूँ। और संदीप कंप्यूटर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको नई वीडियो लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।